वेलकम टू माय चैनल। ये अरेंज मैरिज टुगेदर का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी जैसे ते की तरफ अपना फेस टर्न करता है, वो ते और कुकी का दोनों का लिप्स एक दूसरे से टच हो जाता है, जिससे दोनों थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए एकदम स्टॉप अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और एक दूसरे के लिप्स बस उसी उन दोनों की लिप्स टच करने लगती है। थोड़ी देर में ते अपने लिप्स को हल्का मूव करता है, जिसे देखकर कुकी अपना आइस धीरे धीरे क्लोज करने लगता है और उससे कुकी को थोड़ी देर में जैसे ही किस करना स्टार्ट करता है, उससे पहले ही एक पर्सन आता है वहाँ पे आकर थोड़ा सा नकली खांसी में खांसने लगता है, जिसका साउंड सुनकर ते और कुकी दोनों थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और तुरंत वो एक दूसरे से अलग होकर दूसरी साइड देखने लगते हैं। और ये देखकर वो पर्सन बहुत हंसने लगता है। थोड़ी देर में वो पर्सन बोलता है, तेते तुम यहाँ अकेले, और जेनी कहाँ है? जेनी का नाम सुनते ही ते थोड़ी देर के लिए पूरी शॉक हो जाता है और जेहूब की तरफ देखते हुए अपनी टेरी साइज की तरफ देखने लगता है, और जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत जल्दी बहुत हैवीली क्राई करने वाला होगा। इतना देखकर ते अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता और वो एक दूसरी जगह पर बहुत दूर जाकर वो जेहूब से और कुकी से बहुत दूर जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके रख रहा था। तभी जेहूब बोलता है, आई एम सॉरी तेते, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी प्लीज़, मैं बस तुमसे एक जोक कर रहा था तेते। तो ते बोलता है, प्लीज़ जेहूब अभी थोड़ी देर के लिए मुझे यहीं पे अकेले छोड़ दो, और तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज़ जेहूब मुझे अभी यहाँ के लिए अकेले छोड़ दो, तुम जाकर कुकी के पास खड़े हो जा, प्लीज़ जेहूब जाओ कुकी के पास। और इतना बोल के ते वहीं पे खड़ा होता है। जेहूब थोड़ा नर्वस से स्माइल लेकर कुकी के पास आता है और बोलता है, माय नेम इज़ जेहूब। तो कुकी बोलता है, माय नेम इज़ कुकी, जॉन जॉन को। तभी जेहूब बोलते हैं, कुकी। तो जुनकुक बोलता है, हाँ आप मुझे कुकी भी बोल सकते हो। अब बोल के कुकी थोड़ा सा नर्वस स्माइल देने लगता है। तभी जेहू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ते का बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम लोग कॉलेज और अपना स्कूल टाइम एक साथ स्पेंड किए हैं। तभी ये कुकी बॉरेटली पूछता है कि प्लीज़ आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्या बात हुआ कि वो आपको देखते ही इतना उनकी टेरी आइस हो गया और वो थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो गए। आप उनके सच में फ्रेंड हो ना, कि आप उन्हें कॉलेज टाइम पर उन्हें एबुली करते होंगे ना, प्लीज़ बताइए। जे कुकी का इतना मासूम सा फेस और उनके इतने इंस्टेंट सारे क्वेश्चन देखकर जेहूब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, पर मैंने उससे कुछ अलग सा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम उसके हस्बैंड हो तो शायद तुम्हें जानना ज़रूरी होगा। तभी कुकी बोलता है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए प्लीज़, और बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी जेहूब बताता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ये सारी बताता हूँ। ये हम लोग जब कॉलेज के टाइम थे तब की बात है। ते बहुत 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 इंटेलिजेंट बॉय था। उसे बस अपनी स्टडी से फोकस था। स्कूल टाइम वो पूरा स्कूल टाइम में अपना फोकस बस स्टडी पे करता था और हर बार स्कूल में टॉप पे आता था। और ते के बारे में ये किसी को नहीं पता था कि वो मिस्टर किम का बेटा है, किम इंडस्ट्री का इकलौता वारिस है। पर वो अपना जब भी टाइम निकालता है बस स्टडी में फोकस करता था। वो तो हम लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। अचानक से हम लोग कॉलेज में चले गए। कॉलेज में सारे लड़के बॉयज़ जितने भी थे उन सबको कोई भी भाव नहीं देता, बस उसे अपनी स्टडी पे फोकस था। और इसी के वजह से सारे लड़के सोचते थे कि ते बहुत रूड और एरोगेंट है, तो कोई भी उससे बातें नहीं करता था। पर एक गर्ल थी जो ते को हर बार और जब करती थी और ते के हर मूवमेंट पर नज़र रखती थी। अचानक से वो गर्ल जब हम लोग का का लास्ट ईयर चल रहा था, तो हम लोग वो अपना स्टडी करते थे और वो गर्ल ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी। वो वहाँ पे आई थी, पर वो धीरे धीरे ते के पास जाने लगी, ते से बातें करने लगी। फिर भी ते उससे अच्छे से बातें नहीं करता था, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। पर वो गर्ल हर बार ते के पास जाती थी। ते बार बार उसे मना करता था, फिर भी वो उसके पास ही जाती थी। ऐसे करके 6 मंथ बीत जाता है, जिससे ते उस गर्ल से क्लोज हो गया था। वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और ते उस गर्ल की जो भी फ्रेंड्स उसे नहीं पता था, बस वो उसी के साथ ही रहने लगा, उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। जो वो लाइब्रेरी को टाइम देता था, अब वो उस गर्ल को देने लगा। उसके साथ अपना स्टडी भी थोड़ा कम करने लगा, मगर उसके साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। इस चीज़ को देखकर हम लोग को बहुत हैप्पी भी लगता था, पर कभी कभी ये ऑकवर्ड भी लगता था कि वो गर्ल बस उसी से बातें करती थी और ना तो हम फ्रेंड्स कभी उसके साथ होते थे, तो वो हम लोग के उसे दूर लेकर चली जाती थी।
पर हम लोग इससे खुश भी थे कि शायद ते को कोई उसका पार्टनर मिल गया, क्योंकि हम लोग के पास सबके पास हमारी एक्स थी और कोई ना कोई गर्लफ्रेंड थी, पर वो हमेशा के लिए सिंगल ही था। इससे हम लोग को बुरा लगता था, इसीलिए हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से ते ने उसे एक बार प्रपोज़ किया और उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। इतना देखकर हम लोग को हम लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए, क्योंकि जिस दिन ते ने उसे प्रपोज़ किया था उसी दिन उस लड़की को हम कुछ फ्रेंड से एक बॉय के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। हम सब लोग ते के पास ये सारी चीज़ें बताने के लिए गए, पर ते ने उस पर इतना ट्रस्ट करने लगा था कि वो हम लोग का भी बात नहीं सुन रहा था। पर हमें बाद में पता चला कि वो गर्ल उसके साथ बस एक डेयर कर रही थी। उसकी कुछ फ्रेंड थी जिन्होंने उस गर्ल से डेयर कराया था कि अगर उसने ते को पटा कर वो ते के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगेगी तो वो उस डेयर में कॉलेज में वो बस अपना डेयर पूरा करना चाहती थी। वो इसीलिए उसने ते के साथ ऐसा किया। तो कुछ देर के लिए जेहू शांत हो जाता है, तभी कुकी बोलता है फिर। तो जेहू बोलता है कि फिर क्या। उसने 3 मंथ उसके साथ डेट किया, फिर उसके बाद पता नहीं वो अचानक से कहाँ चली गई। बोल के जेहू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, तभी कुकी बोलता है प्लीज़ यंग, मैं आपको यंग बोल रहा हूँ, आप मेरे बड़े यंग की तरह हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ कि वो 3 मंथ उनके साथ ते यंग के साथ डेट करने के बाद वो कहाँ चली गई। कि बार-बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है, तभी जेहू बोलता है कि ठीक है। और कुछ 3 मंथ बाद जब ते के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो वो लोग डायरेक्ट कॉलेज आए, और कॉलेज आने के बाद उन्होंने पता किया उस गर्ल के बारे में। हर बार पे उन्हें जब सारी चीज़ें उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा। वो पहले बहुत हैप्पी थे कि उनका बॉय किसी को तो डेट कर रहा था, पर वो थोड़ा-सा नर्वस भी थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को वो प्रॉमिस किया था। पर वो चाहते थे कि अगर ते उसके साथ हैप्पी रहेगा तो वो उसकी मैरिज उसी से करा देंगे और तुम लोग को बहुत अच्छे से समझा देंगे। इतना सोचकर वो लोग वो हमारे कॉलेज में आए थे। हम सबसे पता करने के बाद उन्हें कुछ और ही पता चला। वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए और फिर वहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद ते का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पर फिर भी वो जेनी ते से कोई भी बात नॉर्मली फ़ोन से बात करती थी, पर उससे कभी भी मिलने नहीं आती थी और ना ही उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। यही सब देखकर ते को बहुत बुरा, थोड़ा-सा उसे अपसेट भी रहने लगा था ते, क्योंकि उसे जेनी के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता था, और इसीलिए ते के डैड ने उसे कंपनी से रिटायर लेकर वो सारी जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ते पर डाल दिए थे, और ते अपने कंपनी में इतना माल खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि जेनी कब उससे धीरे धीरे दूर होने लगी। अचानक से जेनी एक दिन उसके ऑफिस में आती है और उससे बात करती है और ते को बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि वो उसने उसके साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करना चाहा। ऐसे उसे बोलकर तभी ते उससे माफ़ी मांगता है, और फिर वो लोग ते जेनी बोलती है कि मुझे एक साथ तुम्हें मैं सॉरी बोलूँगी, तुम्हें माफ़ करूँगी और तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूँगी, प्लीज़ तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए जाओ। ते उसके साथ बहुत सारा टाइम अपना टाइम और मनी स्पेंड करता था, पर वो बस मनी के लिए ही ते के साथ थी। और वो जितना सारा जब भी वो ऐसे तो हमेशा ते से नहीं, मंथ में एक बार आती थी और ते से बहुत सारा मनी और उसका टाइम वेस्ट करवा कर वहाँ से चली जाती थी। ते को तो वो टाइम नहीं देती थी, पर ते से जितना सारा मनी था वो लेती थी। ऐसे ही देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम को समझ में आ जाता था कि उन्हें क्या करना है। ते के पेरेंट्स एक बार जेनी के अपार्टमेंट जाते हैं और उनसे जाकर कुछ पैसा का बात करते हैं, और वो पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है, और ते से बस उसने एक बार कॉल से बताया था कि वो ते से प्यार नहीं करती। इतना बोल के वो फिर कहाँ गई, क्या क्या कर रही है, ये बात तो हम लोग को भी नहीं पता है। ये था ते का पास्ट, और बस मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। तभी थोड़ी देर में ते आ जाता है और बोलता है कुकी प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। तभी जेहू बोलता है ते हम लोग बहुत टाइम बाद मिले तो क्यों ना थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तभी ते बोलता है कि ओके जेहू, और वो लोग वहीं पे खड़े होकर कुछ देर बात करते हैं। तभी ते बोलता है जेहू इससे मिलो मिस्टर मीट माई हस्बैंड किम जोंग कुक, और ये बहुत क्यूट है और बहुत इनोसेंट है। तभी जेहू बोलता है हाँ मुझे इससे बातें करके पता चल गया कि कितना क्यूट और कितना इनोसेंट है। ये सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल, और तुम लोग दोनों बिल्कुल वर्ल्ड परफेक्ट कपल हो। इतना बोल के वो लोग थोड़ी देर और बात करते हैं। तभी ते बोलता है कि कुकी प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। तभी जेहू बोलता है आई एम सॉरी ते, मैं तुमसे फिर से एक बार सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं बस जोक कर रहा था। तभी कोई बात नहीं, और इतना बोल के वो कुकी का हैंड पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जाकर ते जेहू कुकी का हैंड छोड़ देता है, और कुकी एक लेक के पास जाकर वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी कुकी बोलता है यंग
क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? तो ते बोलता है ओके, और वो लोग वहीं पे बैठते हैं। तभी थोड़ी देर के लिए दोनों बहुत साइलेंट थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे और बातें नहीं करते हैं। तो थोड़ी सी ये हिम्मत जुटाकर कुकी बोलता है, यंग, बहुत बुरा लगता है ना जब कोई हमारे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करता है और हमारे फीलिंग के साथ खेल कर चला जाता है। तभी ते बोलता है, कुकी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुकी बोलता है, रियली यंग, तुम्हें नहीं पता? तभी तभी ते बोलता है, तुम्हें पता है हमारे मैरिज के नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गया था तब मॉम मेरे ऑफिस आई थी। मॉम जब ऑफिस आई तो उन्होंने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा था, ते तुम आज ऑफिस क्यों आए और कुकी कहाँ पर है? तो बार बार वो बस मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। मैंने बस इतना ही बोल दिया कि तुम शायद अपने ऑफिस गए होगे या तुम अपने घर पे रेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला, मॉम वो ठीक है और उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे चेक किया। तभी ये मिसेस किम बोलती है, रियली थे तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? आज तुम्हारे नेक्स्ट फर्स्ट डे था, नई मैरिज के बाद तुम्हारा फर्स्ट डे था तयंग, और तुम यहाँ पे अपने ऑफिस में आ गए, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तभी कुकी बोलता है, रियली मॉम, आपको लगता है कि हमारी शादी नॉर्मल है? हमने बस अरेंज मैरिज और फोर्स, आपने मुझसे फोर्स किया था मॉम, इसलिए मैंने उसे शादी मैरिज किया था और मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ मॉम, और आपको भी ये पता है कि वो भी किसी और को पसंद करता है। तभी मिसेस किम बोलते हैं कि रियली तेंग, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तभी ते बोलता है, हाँ मॉम मुझे पता है, मैं उसे जो हो सके जितना हो सके अपना टाइम दे रहा हूँ, पर प्रॉपरली मैं उसे अपना एक हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सब आप चाहते थे और आपके कहने पर मैंने इतना किया, अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी मिसेस किम बोलती है, रियली क्यों ते तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी ते बोलता है, रियली मॉम आपको पता है कि आप लोग मेरे साथ क्या किया? अगर जेनी वापस आ गई तो मैं उसे क्या बोलूँगा और मैं उसे क्या कहूँगा? तभी मिसेस किम बोलती है कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। तो तभी ते बोलते हैं, रियली मॉम आप और डैड हमेशा बोलते हैं कि अगर वो आएगी तब मिसेस किम गुस्से में कहते हैं कि वो कभी नहीं आएगी, वो मैरिज है, उसने मैरिज कर लिया है, वो अब मैरिड है, उसकी एक बेटी भी है। इतना सुन के ते के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है और कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है तो ते वहीं पे अपने चेयर पे बैठ जाता है और वो अपने आँखों से, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर मिसेस किम तुरंत ते के पास जाती है और बोलती है, हाँ ए बुआ, बबुआ कहते, प्लीज़ मूव ऑन करो। और तुम्हें एक बात और बता दूँ, ये मैरिज तुम्हारे अभी नहीं, तुम्हारे जन्म से पहले ही तय हो गया था। तुम्हारे डैड और मिस्टर जियोन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और बिजनेस पार्टनर थे। तुम्हारे जन्म के बाद पता चला कि मिसेस जियोन प्रेग्नेंट है, तभी तुम्हारे डैड के मन में वो चाहते थे कि इस फ्रेंडशिप को वो रिलेशनशिप में बदले, इसीलिए उन्होंने पहले ही से, जब कुकी इस दुनिया में बॉर्न नहीं हुआ था तब से ही उन्होंने तुम दोनों का मैरिज फिक्स कर दिया था उसी टाइम से, और इसीलिए वो बहुत हैप्पी थे और तुम दोनों का मैरिज फिक्स हो गया था। पर जब कुकी का बॉर्न हुआ तब सब लोग थोड़ा नर्वस थे, पर तुम्हारे डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस वो अपना सन इन लॉ उसे बनाना चाहते थे, इस मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ये किया। पर हम लोग ये प्रॉमिस भी अपना, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बस ये प्रॉमिस भी तोड़ने पे के लिए तैयार थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि तुम एक गर्ल को डेट कर रहे हो, हम लोग तुम्हारे कॉलेज गए थे उसके बारे में पता करने के लिए। जब हम लोग कॉलेज गए तब वहाँ जाने के बाद तुम्हारे दोस्तों को और उस सारे दोस्तों से पता करने के बाद, कुछ टीचर से बातें करने के, तुम्हारे प्रोफेसर से बातें करने के बाद हमें पता चला कि वो बस अपना एक डेयर निभा रही थी, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट थे और तुम मिस्टर किम के सन थे, किम इंडस्ट्री के इकलौते वारिस थे, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी। जब हम लोग को इस सब के बारे में पता चला तो हम लोग बहुत दुखी हुए और इसके लिए हम लोग ने थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया। फिर जब वो तुम्हारे साथ ऑफिस में आने लगी, तुमसे मनी लेने लगी, तब हम लोग को बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसके पास गए और उससे बातें करने की कोशिश की। तो उसने पता है हम लोग से क्या बोला? वो हम लोग से $10 मिलियन मांग रही थी। ये तुम्हारे डैड को बस तुम्हें बचाना था, इसीलिए उन्होंने $10 मिलियन दे दिया और वो वहाँ से चली गई और फिर उसने दोबारा तुम्हें कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तो बताओ हम लोग इस टाइम पे क्या करते? इतना बोल के वो सारा तब भी थोड़ी देर अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है। रोने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, रियली हिम, अच्छा ठीक है मॉम, मेरा तो ठीक है, मैं तो फेल्ड हो गया लव में, पर हिम
यंग ही उसे बहुत लव करते हैं मॉम, उन्होंने मुझे बताया था, तभी मिसेज़ किम बोलती हैं कि उस क्रिमिनल का नाम मत लो, वो एक क्रिमिनल है और उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय।